हेलो। हम सब की आवाज में एक खास बात होती है, एक ऐसी जगह जहां वो सबसे खूबसूरत लगती है। आज हम यही समझेंगे कि कोई अपनी आवाज की उस असली ताकत को, यानी अपने परफेक्ट वोकल पिच को आखिर कैसे खोज सकता है। अक्सर ये सुनने में आता है ना, कि परफेक्ट पिच तो बस कुछ किस्मत वाले लोगों को ही मिलता है, एक जादू की तरह। ये सोच थोड़ी सी डरा सकती है, पर क्या ये सच में ऐसा है? तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। असल में परफेक्ट पिच दो तरह का होता है। एक है एब्सोल्यूट पिच, जो हाँ काफी रेयर है और ज्यादातर जन्म से मिलता है। लेकिन दूसरा है पर्सनल पिच, और गेस व्हाट, ये हम सबके पास है। ये वो सुर है जहाँ आवाज सबसे सुंदर और कंफर्टेबल लगती है, और सबसे बेस्ट पार्ट, इसे ढूंढा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि आखिर ये असली परफेक्ट पिच है क्या। ये किसी और के जैसा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ही यूनिक और कंफर्टेबल आवाज को पहचानने के बारे में है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो परफेक्ट वोकल पिच वो सुर है जहां आवाज पर कोई भी स्ट्रेस या खिंचाव नहीं होता। आवाज एकदम स्टेबल, खूबसूरत और आरामदायक फील होती है। मतलब यहाँ टेक्निकल परफेक्शन से ज्यादा आवाज का कंफर्ट और उसकी सुंदरता जरूरी है। ठीक है, तो थ्योरी समझ ली। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अपनी आवाज का वो स्पेशल सुर, वो होम नोट आखिर ढूंढें कैसे? इसके लिए यहाँ 5 बहुत ही आसान से तरीके हैं। तो ये है वो 5 स्टेप्स। सारेगामा से वार्म अप करना, अपनी नॉर्मल बोलने की टोन को ऑब्जर्व करना, टेक्नोलॉजी यानी ऐप्स की मदद लेना, एक छोटा सा 3 नोट्स टेस्ट करना, और आखिर में अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को फील करना। चलिए एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले वार्म अप। जैसे किसी भी एक्सरसाइज से पहले बॉडी को तैयार करते हैं, वैसे ही गाने से पहले आवाज को बस 5 से 7 मिनट तक हल्की हल्की हमिंग से शुरुआत कीजिए। फिर सा सा सा, और फाइनली सा रे गा मा का रियाज। इससे आवाज अपने आप ही अपने नेचुरल कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। दूसरा तरीका तो बहुत ही कमाल का और सिंपल है। बस हल्के से आराम से कुछ बोलिए, जैसे नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं, और फिर बस उसी टोन को पकड़कर सा गाने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो सुर हमारी नॉर्मल बोलचाल की आवाज के सबसे करीब होता है ना, ज्यादातर वही हमारा बेस पिच यानी सा होता है। वही हमारी आवाज का एक तरह से होम है। चलिए अब थोड़ा सा टेक का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम सबके मोबाइल में इसका सलूशन है। कोई भी ट्यूनर ऐप डाउनलोड करके उसके सामने सा गाकर ये चेक किया जा सकता है कि ऐप कौन सा म्यूजिकल नोट दिखा रहा है। ऐप्स जैसे कि परफेक्ट पियानो या डी ट्यूनर इसके लिए काफ़ी अच्छी हैं। और हाँ, एक जनरल आइडिया के लिए मेल वॉइस की रेंज अक्सर C3 से G3 के बीच और फीमेल वॉइस की G3 से D4 के बीच होती है। लेकिन याद रखिए, ये बस एक गाइडलाइन है, हर आवाज़ यूनिक होती है। चौथा तरीका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसे 3 नोट्स टेस्ट कहते हैं। इसमें हम 3 अलग अलग शब्दों को 3 अलग अलग सुरों पर गाकर देखेंगे कि हमारा कंफर्ट जोन कहाँ है। रेडी? तो करना ये है, सबसे पहले एक नीचे सुर में ओम बोलना है। फिर अपनी नॉर्मल स्पीकिंग पिच के आसपास आ बोलना है, और आखिर में थोड़ा सा ऊंचे सुर में ई ट्राई करना है। अब जब ये तीनों ट्राई कर लिए, तो नोटिस करना है कि इनमें से किस सुर पर आवाज सबसे क्लियर, सॉफ्ट और बिना किसी टेंशन के निकल रही है। जहां आवाज में से सांस भी लीक ना हो, वही आपका बेस्ट पिच जोन है। और पांचवां और आखिरी तरीका है फील करना। जब हम अपने नेचुरल पिच पर गाते हैं, तो हमारे चेस्ट या फेस में एक हल्की सी एकदम रिलैक्स्ड वाइब्रेशन फील होती है। ये इस बात का साइन है कि आवाज बिल्कुल सही जगह से आ रही है। तो ठीक है, मान लीजिए कि इन तरीकों से वो सही पिच मिल गया, पर इसकी पहचान क्या है? मतलब वो फील कैसा होता है और सुनने में कैसा लगता है? चलिए देखते हैं। जब सही पिच मिल जाता है तो आवाज ना तो बहुत भारी लगती है और ना ही बहुत पतली, एकदम बैलेंस्ड। एक सुर से दूसरे सुर पर जाना बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। ऊंचे नोट्स गाते वक्त गले पर कोई प्रेशर फील नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, गाना एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक फन एक्टिविटी लगने लगता है। अब एक बोनस टिप, जब वो नेचुरल पिच मिल जाए तो उसे अपनी आदत बनाना भी जरूरी है। उसके लिए ये रही एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस।
बस रोज के 5 मिनट निकालकर ये 4 चीजें करनी है। नाक से हमिंग यानी आ का खुला साउंड, सरगम का छोटा सा अभ्यास और लिप ट्रिल मतलब होठों से प्र की आवाज निकालना। हाँ, बिल्कुल सही। रोज सिर्फ 5 मिनट। अगर ये रूटीन 1 से 2 हफ्ते भी फॉलो कर लिया तो नेचुरल पिच धीरे धीरे आदत बन जाता है और आवाज में एक नई स्टेबिलिटी आ जाती है। अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, जहां बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखें, अपनी नेचुरल पिच और किसी गाने के स्केल, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना है। इसे ऐसे समझते हैं, नेचुरल पिच वो आवाज का बेस नोट है सा, जो हमेशा एक जैसा रहता है, ये कांस्टेंट है। लेकिन गाने का स्केल, वो तो उस पर्टिकुलर गाने के सुरों का सेट है, ये हर गाने के साथ बदलता रहता है। सिंपल। तो अब जब आवाज की असली पावर और उसका घर पहचान लिया है, तो सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ आगे क्या? असली सफर तो अब यहाँ से शुरू होता है।